प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, उसकी संगति के लिए, उसकी करुणा और दया के लिए, हर एक आशीष और बरकत के लिए जो उसने हम प्रति और हम धरती पे जिंदा हैं उसका नाम ले सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे और संभाले, हर परेशानी से दूर रखे। तो भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। और परमेश्वर को यही बात अच्छी लगती है कि हम उसके वचनों को जानें और लोगों तक पहुँचाएँ। तो जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, आज हम दूसरे राजा में इससे बात करेंगे और दूसरे राजा का आप सारा ये पढ़ सकते हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो भाइयों बहनों, दूसरे राजा में लिखा है, जब एली नबी को उठा लिया गया जिंदा आसमान पर, तो एलिशा के पास दुगनी ताकत आ जाती है और एलिशा भी बहुत सारे चेलों बनाते हैं और उन चेलों के साथ प्रचार करते हैं और बड़े बड़े काम करते हैं। तो पहला चमत्कार एलिशा ने ये किया कि उनका चेला एक मर गया और अचानक से उसकी मृत्यु हो गई और वो बहुत सारा कर्ज छोड़ गया अपनी पत्नी पर, और जिससे उसने कर्ज लिया था वो व्यक्ति आकर उसको तंग करता है और कहता है, अब तेरा जो कर्ज तेरा पति छोड़ गया है वो कैसे चुकाएगी, तो दोनों बेटों को मुझे दे दे, वो मेरे यहाँ काम करेंगे। और ये बात उनके चेले की पत्नी को पसंद नहीं आती और वो बहुत परेशान होती है और एलिशा के पास जाती है और कहती है कि मेरा पति तेरे पास काम करता था और अचानक से मर गया है और बहुत सारा कर्ज छोड़ गया है और वो व्यक्ति मुझे तंग कर रहा है और कह रहा है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाएगा, मेरी सहायता कर। तो एलिशा उनको कहते हैं, तो फिक्र मत कर, परमेश्वर दया करने वाले हैं और मेरी दुआओं को सुनने वाले हैं। जा लोगों से बर्तन मांग ले और अपने घर में इकट्ठा कर और मैं आऊँगा और प्रार्थना करूँगा, तब तेरा कर्ज उतर जाएगा। वो वैसे ही करती है, जगह जगह से बर्तन लेके आती है और रख देती है और एलिशा नबी आते हैं, प्रार्थना करते हैं और वो तेलों से भर जाते हैं। और तेल उस समय बहुत बड़ी चीज़ थी और वो सारा तेल बेचकर अपने पैसे जमा करती है और कर्ज भी उतारती है। इस तरह से उसकी परेशानी टलती है। और फिर दूसरा चमत्कार था कि उस समय नामान राजा ने आक्रमण कर दिया था और उनके सेनापति जो कोढ़ी था, और जब वो लोग आए थे तो एक छोटी सी बच्ची को बंदी करके ले गए थे और नामान के जो सेनापति था जिसको कोढ़ था, वो बच्ची उसके घर में काम करने लगती है और उसकी पत्नी उसको बताती है, मेरे पति को पूरी तरह से कोढ़ है और वो बहुत परेशान है, बहुत इलाज करा चुका है लेकिन कहीं भी फ़ायदा नहीं मिलता है। तो बच्ची कहती है, अगर तेरा पति हमारे देश इस्राएल में चला जाए और वहाँ एलिशा नबी हैं, वो प्रार्थना करेंगे और उनके प्रार्थना करने से सब परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। ये तो एक छोटी सी बात है। ये बात उस बच्ची की अपने वो पति को बताती है और पति राजा को बताता है। राजा कहता है, तू चला जा, तूने सब कुछ तो करके देख लिया है और जा और वहाँ जाकर उससे प्रार्थना करा ले, क्योंकि सुना है वहाँ पे बड़े बड़े चमत्कार होते आए हैं और होते रहेंगे। और वैसे ही वो करता है, घोड़ों को लेता है, सामान भर देता है और कुछ कपड़े सोना चांदी लेकर जाता है और वो जाकर वहाँ बाहर खड़ा हो जाता है। और जब एलिशा देखते हैं कि नामान कोढ़ी आया है और वो उससे कहते हैं, अपने चेलों से जा कह दे यरदन नदी में जाकर 7 डुबकी लगा ले तो तेरा कोढ़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसका वेलकम करने नहीं आते और ये बात नामान कोढ़ी को बहुत बुरी लगती है कि ये तो आया भी नहीं मेरी स्वागत करने के लिए, और वो बुड़बुड़ाने लगते हैं। लेकिन बीच में उनके जो चेले थे वो कहते हैं, जो उनके साथ थे वो कहते हैं, तू क्यों बुड़बुड़ाता है, उसने कोई बड़ी बात तो नहीं कही है। यरदन नदी में कहा है नहाने के लिए, भले हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं और अच्छा पानी है, लेकिन अगर उसने बोला है तो उसको ज़रूर करना चाहिए और तू नहा ले। और वो जाकर यरदन नदी में 7 डुबकी लगाता है और कोढ़ उसका दूर हो जाता है और बच्चे की तरह उसकी त्वचा हो जाती है और वो बड़ा खुश होता है और कहता है, जो कुछ मैं भेंट लाया हूँ उससे मिलूँगा और उसको दूँगा। वो जाता है वापस और एलिशा से मिलता है। एलिशा को कहता है, तो तेरे कारण और तेरे परमेश्वर के कारण मेरा कोढ़ दूर हो गया है। तो एली नबी कहते हैं, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो परमेश्वर का जन हूँ, बस प्रार्थना करता हूँ और मेरी प्रार्थना को वो सुनता है, क्योंकि वो यहोवा जरोवर है और दुआओं को सुनने वाला है। और तू जा, अपने घर वापस चला जा। तो जो नामान कोढ़ी कहते हैं कि आज से मैं तेरे परमेश्वर को मानूंगा, कोई अन्य जाति के देवताओं को नहीं मानूंगा, और वो चला जाता है। लेकिन वहाँ पर उनका एक चेला होता है गेजी, और गेजी को अच्छा नहीं लगता कि इतना सब कुछ लेकर आया था और इसने खाली हाथ भेज दिया है, और वो भागा जाता है और कहता है, मेरे स्वामी के पास कुछ लोग आए हैं और मुझे थोड़ा सा दान दे। और वो कहता है, मैं तो पहले ही दे रहा था। फिर वो कहता है, क्या चाहिए, वो कहता है कुछ कपड़े और कुछ चीज़ें, कुछ सोना चांदी, तो वो उसको देता है
और उसी टाइम उसको कोढ़ हो जाता है, और यहाँ तक कि नहीं, उसके पूरे परिवार को कोढ़ जाता है और वो बहुत घबरा जाता है और वापस आता है। तो एलीशा नबी कहते हैं, तू कहाँ गया था? वो कुछ नहीं बोलता, ये कोढ़ कैसे हुआ? तो वो कहते हैं, तूने उस नमान कोढ़ी से जो भेंट ली है, जिसके कारण तुझ पे शाप आया है, और तूने अपनी गलती करी है, तू ही इस गलती की सज़ा उठाएगा। और इस तरह से नमान कोढ़ी की कहानी सुनी। और फिर एक और भी चमत्कार उन्होंने किया कि जो इस्राएल में एक ऐसी नदी थी जहाँ पर जिसका पानी पीने से औरतों के गर्भ गिर जाते थे, और उनके पास ये शिकायत आती है, इस्राएली लोग लेके आते हैं तो वो कहते हैं, एक नई प्याली लो और लाओ, और मैं उसको पानी से भर दो और नमक डाल दो, और ये पानी मैं उसमें नदी में डालूँगा तो वो पानी का पानी जो खारा है वो ठीक हो जाएगा। और वैसे ही होता है, एक प्याली में पानी लिया जाता है, नमक डाला जाता है, और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और डाल देते हैं, और सारे पानी जो है अच्छा हो जाता है। फिर कोई गर्व नहीं किसी का करता है। इस तरह से जब परमेश्वर ने राजाओं को चुना, फिर नबियों को चुना, और बहुत सारे नबी इसराइल में पैदा हुए, यानी कि 350 नबी इसराइल में चुने गए थे परमेश्वर ने, और जिनमें से हनोक, एली, सैमुएल नबी, हन्ना का बेटा, और एलीशा, और बहुत सारे अमोस, बहुत सारे नबियों के बारे में बाइबल में लिखा है, जिनके बारे में हम विस्तार से करेंगे। तो आज इस टॉपिक को तो हम लोग पुराने नियम के ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आज बहुत बुरा समय चल रहा है और हम नए नियम के बारे में जानेंगे। तो भाइयों बहनों, परमेश्वर कहता है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, तो आजमाइश में पढ़ने से बच जाओगे। और परमेश्वर यहोवा के वचन है कि एक भी धर्मी हुआ, एक भी मुझे मानने वाला हुआ, तो मैं उस पूरे परिवार पे रक्षा करूँगा और पूरी परिवार पे दया करूँगा। और ये बात हमें कहाँ से पता चलती है? जब उन्होंने नूह को पसंद करा और उससे एक जहाज़ बनाया, तो उनके साथ लोगों को भी बचाया, और पशु और जानवर और पक्षियों को बचाया था। और ये बात इतिहास में लिखी गई है कि एक बार ये धरती पानी से तबाह हुई थी, और अब जो धरती है ये आग से तबाह हुई थी, और आज हालात चारों तरफ बन रहे हैं, जिनको हमें जानना ज़रूर चाहिए कि बाइबल इनके बारे में क्या बताती है। तो परमेश्वर आपको आशीष दे, मेरे को भी आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगती हूँ,